खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं ललित सिंह गदाखड़। आज मलारगढ़ विधानसभा के कांग्रेस के युवा नेता श्रवण कुमार मकवाना से बात करेंगे। लगातार मलारगढ़ विधानसभा में सक्रिय दिखते हैं। आज महंगाई को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। लगातार देश में महंगाई, आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, जिसको लेकर चर्चा करेंगे। श्रवण जी, स्वागत है आपका खबर एक्सपर्ट में। नमस्कार। जो महंगाई की आर्थिक स्थिति कमजोरी हो रही है, उसके बारे में क्या कहोगे? आज महंगाई के दौर में देखा जाए तो आज जो पेट्रोल डीजल के भाव जो चरम पे चढ़े हुए हैं, 100 रुपये पेट्रोल, 80 85 90 के आसपास डीजल चल रहा है। और जो तेल, सोयाबीन का तेल भी, जो सोयाबीन के भाव 4000 से 5000 के आसपास है, लेकिन 130 135 140 के आसपास 1 लीटर पाउच के लग रहे हैं। तो वो काफ़ी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी बड़ी दयनीय स्थिति है। जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री, जो आपके मलारगढ़ विधानसभा, क्या विकास करा आपके मलारगढ़ विधानसभा में? अभी तक तो हमारे इसमें वित्त मंत्री जी देवड़ा जी हैं, लेकिन उनका विकास अभी तक कुछ दिखता नहीं है। ना तो कोरोना काल में पूरा साल भर हो गया उनकी सरकार को, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा विकास नहीं दिखा जहाँ से कुछ ऐसा लगे युवाओं को या किसान लोगों को कि उन्होंने विकास किया हो। जो किसानों के लिए क्या सरकार कर रही है, शिवराज सिंह सरकार? किसानों के लिए तो मंदसौर जिले में 2 कैबिनेट मंत्री, हरदीप सिंह जी डंक और जगदीश जी देवड़ा वित्त मंत्री जी, और संसदीय क्षेत्र में बात की जाए तो 3 कैबिनेट मंत्री हैं। उसके बाद पूरा साल ऐसा निकला है कि पिछले साल बारिश नहीं हुई, जिससे काफ़ी सूखा लगा हुआ है। और कुछ थोड़ा दिन और निकले कि लोगों के पानी पीने की तक किल्लत आ जाएगी, जिसमें अभी तक 3 संसदीय क्षेत्र में 3 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद अभी तक एक तहसील, एक विधानसभा को सूखा घोषित नहीं करवा पाए। ये हमारे बीजेपी सरकार के लोगों की ऐसी दयनीय स्थिति है। बस ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी करते, किसानों के साथ में कुछ भी खिलवाड़ करते जाते हैं। हाँ, शिवराज सरकार लगातार किसानों की सरकार बताती है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आप खुद बोल रहे हो, तो क्या? शिवराज जी कहते हैं कि हम किसान हितैषी है, लेकिन वो किसान हितैषी है कहाँ पे? अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 2-4 दिन पहले डीएपी खाद के 1200 से 700 रुपये बढ़ा के 1900 रुपये में डीएपी का खाद मिल रहा है, और यूरिया खाद जो 300 350 मिलता था, आज 700 रुपये में मिल रहा है। तो वो किसानों के लिए कौन सा हितकारी हो सकते हैं? ये तो किसानों के लिए आत्महत्या के लिए उस्काने जैसा हो गया है। जो लागत लग रही है उससे ही कहीं बढ़ के इनके भाव है खाद बीज के। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे, लॉकडाउन किया जा रहा है। एक तरफ दमोह, जहां विधानसभा चुनाव चल रहा है, वहां पर अड़ता भीड़ आ रही है। उसके बारे में क्या कहोगे? शिवराज जी भोपाल में बैठ के कैबिनेट की बैठक लेते हैं और वहाँ से कहते हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और दमोह जाके अपनी रैली में लोगों को बुलाने के लिए आह्वान करते हैं कि आप आइए और सभा में भीड़ करिए। तो वहाँ पे कोई ऐसा कोरोना वाला नहीं है। जहाँ पे चुनाव चलते हैं वहाँ पे कोई कोरोना नहीं आता है। आप खुद युवा हो। ज्योतिराज सिंधिया, जो कि अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में का दामन थामा है, तो वो खुद बोलते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस में युवाओं का ये किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सिंधिया जी अपने आत्म लालच के लिए बीजेपी में गए हैं। जो आज कांग्रेस में वो युवाओं को बताते हैं, जैसे कांग्रेस में युवाओं को देख लीजिए, जीतू पटवारी जी, कुणाल जी चौधरी, नकुल नाथ जी, सभी युवा हैं, और सभी को कैबिनेट मंत्री भी थे, जयवर्धन सिंह जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि युवाओं को कांग्रेस में जगह नहीं दी गई है। सभी युवा अच्छे से कार्य कर रहे हैं। लगातार वो अपने आप को राजनीति सेवक बताते हैं कि मैं सेवा के लिए कहीं भी, जिसमें भी जाऊँगा सेवा करूँगा, लेकिन अभी तक आप खुद बताते हैं कि वो सक्रिय नहीं है। सेवाओं का उन्होंने बस ऐसे ही बीजेपी में जाने के लिए सेवाओं का कहा था, लेकिन उनकी सेवा अभी तक, पिछले साल से लेकर अभी तक कोरोना काल में ना तो कहीं उनकी सेवाएं दिखी है, ना कुछ दिखा है। उन्होंने किसानों के लिए बोला था कि हम सड़क पे उतर जाएंगे अगर किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। तो आज बीजेपी की सरकार है, तो वो ना तो सड़क पे दिखे हैं, ना कहीं कांग्रेस किसानों के बारे में उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है। जो 22 विधायक भी उनके साथ गए थे, वो भी बोलते हैं हम सिंधिया जी जहाँ जाएंगे हम जाएंगे। उसके जैसे उसमें 3 कैबिनेट मंत्री जो वो हार गए चुनाव, तो उसके बारे में क्या कहोगे? वो जनता ने सब देखा है कि कैसे हारे हैं। वो तो सभी जगह ईवीएम का घोटाला था, इससे जीत गए, नहीं तो कोई ऐसा नहीं था कि वो जीत जाए। लगातार अमित शाह है, मोदी है, वो कहते हैं कि बस कांग्रेस के पास एएम के अलावा कुछ भी, ये मशीन है, उसके अलावा कोई
ये नहीं है, बताओ आप सर की बात। अमित शाह जी धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, जिनको वो जुमलों की राजनीति करते हैं। वो कहते हैं कि ईवीएम मतलब ऐसा है कि कांग्रेस बीजेपी जीत रही है। वो मशीनों में गड़बड़ी करे नहीं ना, ब्लेड पेपर से चुनाव करवा दे तो सभी जगह पता चल जाए उनको अपनी स्थिति क्या है। सरकार से आप एक युवा सक्रिय नेता है तो क्या मांग करोगे कि आपकी विधानसभा में क्या जो कैबिनेट मंत्री है, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आपके लिए सौगात दे? हम मंत्री जी से एक ही सौगात चाहते हैं कि जो बाढ़ में जिन लोगों के मकान ढहे हैं, अभी तक कांग्रेस काल में जिस तरीके से उनका मुआवजा मिला था और कुछ लोग बाकी रह गए जिनके प्लाट आवंटित नहीं हो पाए, उनको भी प्लाट आवंटित करें। मगरे की जगह देख के, ऐसी ऊंची जगह कहीं पर भी देख के, सरकारी जगह का। और वित्त मंत्री जी से एक ही अनुरोध है कि ये जो शिवना पुलिया पे कोलवा के यहाँ की पुलिया और तुम्बड़ पे पालिया मारू की पुलिया, मंदसौर से नाहरगढ़ का रास्ता जो निकलता है, उस पे 2 पुलिया ये और एक बिल्लोद की बड़ी पुलिया है, जहाँ पे यहाँ पे 3-3 कैबिनेट मंत्री संसद क्षेत्र में। तो ये 3 काम हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, सभी विधानसभा और सभी लोगों को, जिलेवासियों को फ़ायदा मिलेगा इससे। ये थे मलारगढ़ विधानसभा के युवा सक्रिय नेता, जिनसे चर्चा करी, कई मुद्दों को लेकर बात करी हमने, महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर एवं इनके क्षेत्र की समस्या को लेकर। मंदसौर से अर्शिता के साथ ललित सिंह धागड़, खबर एक्सपर्ट, मंदसौर। ठहरो, अब क्या हुआ? मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें डाइवोर्स चाहिए? कितने दिनों से कह रही हूँ कि फ्रिज खराब हो गया है। कभी टीवी, कभी वॉशिंग मशीन, कभी एसी, कुछ ना कुछ खराब होता रहता है और तुमने अभी तक नहीं बनवाया, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए बस। देखो सुनो, तुम्हें पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ। अब इस वक्त मैं फ्रिज रिपेयर को कहाँ से लेके आऊँ? हाँ, हो जाएगा जीजू, टोमिंडर होम सर्विसेज ऐप पर। और हाँ, अब मैकेनिक आएगा आपके घर आपका फ्रिज रिपेयर करने, और अब आपको आपके ऑफिस की छुट्टी भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना सिंपल? वाओ, फिर तो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ और फ्रिज रिपेयर को बुलवाता हूँ। जल्दी करो। हो गया। हेलो सर, टोमेंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर सर। वेलकम। फ्रिज उधर है। लीजिए सर, आपका फ्रिज रिपेयर हो गया। थैंक यू बॉस। थैंक यू सर। टोमेंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर ऐप ने हमारा घर तो टूटने से बचा लिया। टोमेंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर ऐप से आप अपने जीवन से जुड़े सभी काम जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक और भी बहुत सारी सर्विसेज घर बैठे करवा सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए टोमेंडर होम सर्विसेज ऐप। अरे भाई देख क्या रहे हैं, डाउनलोड कीजिए। हाँ।